हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो ये चर्चा हो रही है आपके साथ, ये मासिक राशिफल को लेकर के है। और ये जो मासिक राशिफल है ये अप्रैल 2022 का है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। यानी कि आपके जो जन्म पत्रिका है उसमें जो लगन है, फर्स्ट हाउस जो होता है, वहाँ पर जो राशि है उसी राशि के आधार पर आप इसको सुने, देखें। तो ये लगन राशि पर आधारित है। अभी जो हम बात कर रहे हैं आपसे इस कार्यक्रम में, जो कन्या लगन के जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जातक, उनके मासिक राशिफल की बात करेंगे और जानेंगे कि ये अप्रैल 2022 का जो महीना है, ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाला है, किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आएंगे। तो ये भी बताना चाहते हैं कि इस महीने तकरीबन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन है। हर ग्रह ने तकरीबन अपनी राशि परिवर्तन करनी है, तो प्रभाव भी उसके जल्दी जल्दी और अधिक देखने में आएंगे। तो पहले आपको हम अवगत करा देते हैं ग्रहों की स्थिति से कि आप कन्या लगन के जातकों का जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, उसमें जो ग्रह देख रहे हैं आप, उनसे आपको अवगत करा देते हैं कि क्या स्थिति रहेगी इस महीने। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि 7 तारीख को मंगल अपनी उच्च राशि मकर से निकलेंगे। जहाँ पर शनि आप बैठे हुए देख रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल, लेकिन 7 अप्रैल को यहाँ से ये निकल जाएंगे। और जहाँ पर अभी आप मंगल को बैठा हुआ देख रहे हैं 11 नंबर पे, ये 7 अप्रैल को यहाँ आकर के बैठेंगे कुंभ राशि में, अपनी शत्रु राशि में। गुरु और शुक्र के साथ इनका संबंध बनेगा। 8 तारीख को बुध, जो कि आप अभी 8th हाउस में देख रहे हैं, यानी कि जहाँ 1 लिखा हुआ है बुध वहाँ बैठे हुए हैं। ये बुध यहाँ पर आएंगे 8 तारीख को अपनी नीच राशि मीन से निकल करके। जहाँ पर 12 लिखा हुआ है ये वहाँ बैठेंगे 1 हफ्ते, पहले 8 दिन, और 8 तारीख को फिर वहाँ से निकल करके ये यहाँ आ जाएंगे जहाँ भी आप इनको चार्ट में बैठा हुआ देख रहे हैं, मेष राशि अपनी सम राशि में। और 15 तारीख को ये आएंगे अस्त अवस्था में, लेकिन 15 तारीख को ये पश्चिम में उदय होंगे। और 24 तारीख को ये यहाँ से भी निकल जाएंगे। 24 तारीख को ये निकलेंगे मेष राशि से और ये चले जाएंगे आपके चार्ट में 9th हाउस में, आपके भाग्य भाव में, जहाँ पर इनकी मित्र राशि वृषभ है, जहाँ 2 लिखा हुआ है, वहाँ ये 24 तारीख को जाकर के बैठेंगे। 12 तारीख को राहु और केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। यानी कि राहु और केतु, राहु आकर के बैठेंगे 12 अप्रैल को यहाँ पर मेष राशि में, यानी आपके कुंडली के 8th हाउस में, जहाँ बुध आप बैठे देख रहे हैं। 12 को यहाँ आ जाएंगे राहु। और केतु, जहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं उनको अभी, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ केतु बैठे हैं। और केतु भी यहाँ से 12 अप्रैल को निकलेंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, तुला राशि में, जहाँ 7 लिखा हुआ है, यानी आपके चार्ट के 2nd हाउस में। ये राहु और केतु का बदलाव आएगा 12 अप्रैल को। फिर 14 तारीख को सूर्य भी अपनी स्थिति बदलेंगे। जहाँ अभी आप बैठे देख रहे हैं सूर्य देव को, जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हैं, लेकिन 14 तारीख को ये यहाँ से निकल जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन से, और ये भी अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। जहाँ पर आप बुध को बैठा हुआ देख रहे हैं इस समय, वहाँ चले जाएंगे सूर्य भी 14 अप्रैल को। तो यहाँ क्या होगा, इस मेष राशि में जहाँ बुध बैठे हैं, यहाँ पर 3 ग्रहों का संबंध बनेगा, सूर्य का, बुध का और राहु का। सूर्य राहु का संबंध अच्छा नहीं होता, नहीं माना जाता है ज्योतिष में। इसके कुछ दुष्परिणाम भी आते हैं, कुछ अशुभ परिणाम भी मिलते हैं। किस रूप में मिलेंगे आप कन्या लगन के जातकों को, इसके विषय में बात करेंगे अभी आपके साथ। अब दूसरा और कौन सा ग्रह है जिसने अपना राशि परिवर्तन करना है, वो है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति जो है वो 13 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और जहाँ पर अभी आप उनको बैठे देख रहे हैं 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ वहाँ गुरु बैठे हैं, वहाँ से वो 13 अप्रैल को निकल करके अपनी स्वयं की राशि मीन में चले जाएंगे अपने घर में। जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ जाएंगे 13 अप्रैल को गुरु बृहस्पति। शुक्र भी यहाँ 27 तारीख को आ जाएंगे गुरु के पास अपनी उच्च राशि मीन में। और अंत में इस माह के 29 अप्रैल को
शनि जहां बैठे हुए आप देख रहे हैं मकर राशि में, जहां 10 लिखा हुआ है अपने घर में, अपनी राशि में, ये भी 29 तारीख को यहां से निकलेंगे और निकल करके अपनी ही राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा, जो अगला घर है जहां पर 11 लिखा हुआ है। तो वहां जब ये जाएंगे शनि, तो वहां इनका मंगल के साथ इनका संबंध बनेगा, क्योंकि गुरु और शुक्र तो वहां से निकल चुके होंगे आगे के घर में। तो इस प्रकार की स्थिति जो है ये अप्रैल के महीने में ग्रहों की बन रही है। तो प्रिय साथियों, अब इनके परिणाम आपको किस प्रकार के देखने में आएंगे, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के, आपके करियर को, प्रोफेशन को लेकर कैसा रहने वाला है। देखिए, क्योंकि बुध जो है आपके करियर के लॉर्ड हैं, प्रोफेशन के, और वो बैठे हुए हैं कहाँ, बैठेंगे कहाँ? पहले तो वो नीच राशि में ही बैठे हुए हैं 1 अप्रैल से, तो जैसा मैंने बताया अपनी मीन राशि नीच में। 8 तारीख को वो मेष में आएंगे, जहां पर बैठे हुए हैं इस समय 8th हाउस में। तो जब वो यहां आएंगे वहां भी अस्तवस्था में ही होंगे, और 15 तारीख को ये उदय होंगे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये क्या होगा कि माह की 1 तारीख से, मतलब माह के मध्य तक, पूरा 15 तारीख तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल करके रहना है। बहुत ही, जो भी आप कदम उठाएं, जो भी स्टेप लें, बहुत सोच समझ कर लें। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल ना लें, क्योंकि यहाँ स्थिति जो है वो आपके प्रतिकूल होती दिखाई दे रही है। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, आप किसी के साथ मतलब उलझे ना, अपने सीनियर्स के साथ भी जो है किसी वाद विवाद में ना पड़ जाएं। कुछ जो भी उनके साथ बात करें, जो भी उनसे बोलें, बहुत सोच समझ करके बात करें, नहीं तो आपके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी स्वयं के लिए। ये 15 तारीख तक सावधानी आपने बहुत अधिक बरतनी है अपने कार्य क्षेत्र में। चाहे वो आपका जूनियर है, चाहे सीनियर है, चाहे कलीग है, कोई भी है, सबके साथ व्यवहार आपने बहुत अच्छा रखना है और बहुत धैर्य से काम करना है, धैर्य से काम लेना है, धैर्य से काम कराना है। कोई अगर कुछ कहता भी है तो भी उसको शांति से उसको रिएक्ट नहीं करना, नहीं तो फिर वो परेशानी आप ही के लिए ही अधिक पैदा हो जाएगी। शांति से अपना समय निकालिए 15 तारीख तक। हाँ, 15 के बाद चीज़ें बदल रही हैं और 15 के बाद बदलेंगी, और 24 तारीख के बाद तो फिर और अच्छी स्थिति हो जाएगी आपकी। उसके बाद धीरे 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 परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अधिक आपका कोई बहुत मतलब जो है, हाँ इतना कहा जा सकता है कि कोई अगर आपकी कोई पदोन्नति के विषय में आपने सोचा भी ना हो, पदोन्नति ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं, कोई छोटी मोटी पदोन्नति, उन्नति, सफलता वो आपको हासिल हो सकती है 15 तारीख के बाद, जिसके विषय में आपने कुछ ज़्यादा विचार ना किया हो, सोच विचार ना किया हो। ऐसा कुछ आपको अच्छा अपने सीनियर्स की तरफ से कुछ हो सकता है, आपका कुछ अच्छा भला हो सकता है। ये तो आपके करियर की स्थिति है। अब आपके जानते हैं कि सुख सुविधाओं का कैसा रहेगा और आपकी इनकम का कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वैसे तो धन की स्थिति के मामले में तो आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी, लेकिन बात हो रही है इनकम की, आय की। तो ये जो अप्रैल का महीना है ना, ये पूरा का पूरा महीना मुझे आपकी इनकम में रुकावटें दिखाई देती हैं, बाधा देती हैं, या कमी दिखाई दे रही है इनकम में। या तो रुक रुक के पैसे का आगमन हो, या उसमें कमी हो कुछ, या पैसा आना हो और किसी कारणवश रुक जाए, समय पर ना मिल पाए आपको। इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी अप्रैल के महीने में धन को लेके। और जहां तक इस बात का सवाल है कि साहब धन की सेविंग कुछ हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस महीने, क्योंकि आगमन भी ऐसा, वैसे आपके पास धन पहले से है, अच्छा रहेगा, आप कमजोर हालत में नहीं रहेंगे, धन का अभाव नहीं रहेगा, धन के मामले में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन मैंने इनकम की बात की है, धन का आगमन, उसमें है परेशानियां, कमियां। इसी प्रकार धन की सेविंग्स में भी मुझे कुछ परेशानियां नज़र आती हैं, कमियां नज़र आती हैं कि आप धन सेविंग भी, आप जो मनी सेविंग करना चाहते हैं वो एज पर योर प्लानिंग नहीं हो पाएगा, उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएंगी। और अब खर्चे की बात कुछ ज़्यादा लग रही है, खर्चे पर आपको नियंत्रण रखना है। खर्चा आपका कुछ अधिक हो सकता है, कुछ जेन्युइन जगह भी हो सकता है और कुछ ऐसी जगह भी हो जाएगा कि जहाँ नहीं भी होना चाहिए। दोनों प्रकार की स्थितियाँ रहेंगी। तो कुल मिलाकर के आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आपकी कोशिश होनी चाहिए इस अप्रैल के महीने में। अगर आपने ये कोशिश की
तो आप समझिए आपका बजट भी सही रहेगा, ये स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं आपसे आगे की, आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, और उसके बाद वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे। प्रिय साथियों, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, जो आपके पहले से रिलेशनशिप चलती आ रही है, अगर कहीं आप रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी अफेयर्स हैं आपके, तो देखिए ये अप्रैल का महीना जो है, इस महीने में ब्रेकअप की समस्या तो नहीं है, लेकिन हाँ इस बात की बात जरूर है कि आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो पाए, ये इस बात का थोड़ा सा डाउट है। इस बात को लेके उसमें कमी है कि भाई हो सकता है आपके पार्टनर के पास टाइम ना हो आपके लिए, वो ना निकाल पाएँ अपने बिजी शेड्यूल के कारण, या फिर आप उनके लिए टाइम ना स्पेयर कर पाएँ अपने बिजी शेड्यूल के कारण। हाँ, बीच में जरूर पूरे महीने के बीच में थोड़ा सा 2-1 दिन ऐसे आएंगे कि जब आप एक दूसरे के लिए समय निकाल पाएंगे और आप मिल भी पाएंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा शिकवे शिकायत अधिक रहेगा। कोशिश करें कि शिकवे शिकायत ना हो, एक दूसरे से जब मिलें, लंबे समय के बाद मिलें तो कायदे से, ढंग से, प्यार से मिलें और एक दूसरे के सेंटीमेंट्स को रेस्पेक्ट करें, ये कोशिश रहनी चाहिए आपकी। विवाहित व्यक्तियों की बात कर लेते हैं, महिला पुरुषों की। देखिए आपके जो वैवाहिक संबंध हैं, माह के पहली तारीख से ही और माह के मध्य तक, ये मान के चलें कि थोड़ा सा उसमें तनाव जैसी स्थिति तो है, वो तो दिखाई दे रही है, वो तो रहेंगे हालात थोड़े बहुत। लेकिन 13 तारीख के बाद से और माह के अंत तक आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, और ये बात आप थोड़ा सा गंभीरता से लें। हो सकता है आपके जीवन साथी को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ जाए, उसमें फिर आपके भी धन का खर्च होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि धन का खर्च भी आपका होगा, कुछ सही जगहों पे होगा, कुछ ऐसी जगहों पे होगा जहाँ आपकी मतलब जहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें ये आपस में रिलेट कर रही हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रहें इस बात की ओर कि 13 अप्रैल से कुछ स्टार्स इस प्रकार के हैं कि भाई वो आपको परेशान कर सकते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के, और विशेष रूप से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर। अब बात करेंगे जो है परिवार के मतलब सदस्यों के साथ कैसे संबंध रहेंगे। देखिए पारिवारिक संबंध जो हैं वो आपके, मैं अगर कहूँ कि माह की पहली तारीख से लेकर के 8 तारीख तक तो बड़े अच्छे संबंध हैं, 8 के बाद भी अच्छे संबंध रहेंगे। यानी कि संबंध माह के मध्य से कुछ गड़बड़ नज़र आती है, संबंधों में कमी नज़र आ रही है। मतलब माह के मध्य से लेके और माह के अंत तक आपके पारिवारिक जो संबंध हैं उनमें तनाव अधिक पैदा होगा, किसी भी बात को लेकर के मतभेद हो जाएंगे, आपस में कलह होगा, कलेश होगा। यानी कि फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है ना, जो होना चाहिए घर के अंदर परिवार के बीच में, वो उसकी कमी आपको अच्छी तरह से उसका अनुभव होगा। तो आप यहाँ पर क्या हो, थोड़ा सा एक तो अपनी वाणी पर जरूर कंट्रोल रखें और पेशेंस से काम लें, जल्दी से रिएक्ट ना करें किसी की भी बात पर। अगर आपने इतना कंट्रोल कर लिया तो चीज़ें फिर भी काफ़ी नियंत्रण में आपके रहेंगी, और अगर आपने नहीं किया तो चीज़ें फिर आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी, जो कि आपके लिए भी अच्छी नहीं होंगी, परिवार के सदस्यों के लिए भी ठीक नहीं होंगी। अब बात करते हैं छात्रों को लेकर के कि छात्रों को उनकी शिक्षा को मतलब लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए साहब, छात्रों को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आपने अगर अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी भी लापरवाही की तो परिणाम तो आपके प्रभावित होने ही हैं अच्छे खासे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई सब कुछ ढंग से चलता रहे, अच्छी तरह से चलता रहे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा और उसको गंभीरता से लेना होगा, अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट उस पर डाल सकती है। बात करते हैं संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए जी, संतान की बात जहाँ तक है, संतान अपने करने में संतान के कोई यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई संतान की ओर से कोई एफर्ट नहीं है या वो करना नहीं चाह रहे, लेकिन अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर माता पिता को बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये स्थिति कोई ज़्यादा लंबे समय नहीं रहने वाली है।
कुछ ही महीने के अंत रहेगी, तो महीने के अंत तक ही, उसके बाद हालात सुधरेंगे। लेकिन आपको अपनी संतान से कुछ ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए इस महीने। जो हो जाए बस उसी को ही परमात्मा का आशीर्वाद समझ लेना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कहता कि संतान किसी गलत रास्ते पर होगी या कुछ होगी, वो उनके अपने एफर्ट होंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भी उनके ओर से सुखों में कमी महसूस होगी। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ कुछ बनेंगी इस अप्रैल के महीने में। स्वास्थ्य को लेकर के कैसी रहेगी स्थिति? देखिए, माह के मध्य तक थोड़ा बहुत पेट को लेकर के समस्याएं रह सकती हैं, डाइजेशन को लेकर के रह सकती हैं, इंडाइजेशन, वायु विकार, ये सब चीज़ों की समस्या थोड़ा रह सकती है। लेकिन महामध्य के बाद चीज़ों में आपके सेहत में सुधार होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा माह के अंत तक। रेमेडीज क्या करें? मैंने कहा था कि महामध्य से आपके जीवन साथी को समस्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, उसके लिए महामध्य से ही आपने करना है। हम तो कहते हैं आरंभ से ही कर दें तो अच्छी बात है। गुरु बृहस्पति के दिन, जिस दिन बृहस्पतिवार का दिन होता है, ये अपने केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। इसके अतिरिक्त चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं। ये अप्रैल का महीना नवरात्रों का है। माँ भगवती की सेवा करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, चंडी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तोत्र कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ भगवती को प्रसन्न करें। अगर आप चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में आपके कार्य सिद्ध हों। और सूर्य देव को जल देना ना भूलें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। बस इतने कार्य आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप कन्या लगन के जातकों का मासिक राशिफल अप्रैल 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर शेयर भी करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप ये चाहते हैं साथियों कि आप तक हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जाए आने वाले दिनों में, और जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुँचें और आप उनका लाभ ले पाएँ, तो उसके लिए फिर जो ये बेल आइकन आप देख रहे हैं ये जरूर दबाएं। यही हमें आपसे कहना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।